तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अब जो भी मुझे करना है मैं तुमसे पूछ कर करूंगी। क्या? मुझसे पूछ कर नहीं, पर हाँ सोच समझ कर जरूर करूंगी। आज के बाद कृष के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। दादी माँ ने मुझे उसको खाना पीना देने से मना किया है, लेकिन उसकी देखरेख की जिम्मेदारी आज भी मेरी है। समझी तुम? समझी तुम? समझी तुम? देखभाल? क्या देखभाल कर रही है उसकी? दवा की जगह कुछ और पीने जा रहा था। तनीषा, और कोई माने ना माने, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कृष की दवाई के बॉटल का लेबल तुम्हारे अलावा कोई नहीं बदल सकता। और एक बात का ध्यान रखना तनीषा, अगर तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ने की कोशिश की, मुझे इस घर से बाहर निकालकर या कृष से दूर रखने की कोशिश की, तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा कृष के जरिए करोड़ों रुपए कमाने का सपना एक सपना ही रह जाएगा, ये बात याद रखना। चलो कृष। माय गॉड, कृष का बुलाव दे दे, ये तो काली माँ का रूप धारण कर लेती है। ऊपर से कमजोर दिखती है, लेकिन वैसी है नहीं। इस कृष की वजह से मुझे पैसे मिलने की बात नहीं होती, तो मैं कभी इस बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या करूं? बाबूजी, इस फॉरेन कोलैबोरेशन से एक तरफ हमारी कंपनी को इंटरनेशनल स्टेटस मिलेगा और दूसरी तरफ हमारी कंपनी की शाख इंडिया में भी मजबूत होगा। मलेशिया जाके हम जितना पैसा खर्च करेंगे उसे बनाने में और उसे चलाने में, उससे ज़्यादा तो हमें रिटर्न ही मिल जाएगा। बाबूजी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्लीज़ इसे अप्रूव कर दीजिए। देखो बेटा, इस प्लान की मंजूरी मैं तब दूंगा जब एक बार अक्षय और तनीषा से मैं विचार विमर्श कर लूं। क्यों बाबूजी, आप एक भी फैसला अकेले नहीं ले सकते? क्या ये जरूरी है कि आप हर बात पे उनकी सलाह लें? बेटा इसलिए क्योंकि अक्षय बहुत दूर की सोचता है, वो जितनी आगे की सोचता है उतना मैं भी नहीं सोच पाता, और बिजनेस में विजन और फोरसाइट की बहुत जरूरत होती है। ओह, ये अच्छी फोरसाइट विजन दिखाई आपने। तनीषा भाभी को 10 करोड़ रुपए दे दिए। बाबूजी, कभी आपने सोचा है कि उस 10 करोड़ रुपए का यूज कहां हो रहा है? मेरा हर प्लान, हर सलाह आपको गलत लगती है। 1000 रुपए के लिए आप मुझे 100 बार पूछते हैं क्यों खर्च कर रहा हूं, कहां खर्च कर रहा हूं। तमीज से बात करो करण, मैं तुम्हारा बाप, और अगर तुम्हें मेरी हर बात पे ये लगता है कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहता, तो ये तुम्हारी गलती है। बाबूजी, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचता हूं इस घर के बारे में या इस बिजनेस के बारे में, आपकी सुई बस अक्षय भैया और तनीषा भाभी के ऊपर जाके अटक जाती है। करण, ये तरीका नहीं डैड से बात करने का। और कैसे बात करूं? एक तो सौतेले जैसा व्यवहार करते हैं और बोलो तो बुरा लगता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। क्यों डैडी? तनीषा भाभी और अक्षय भैया ने पहले बच्चे को जन्म दिया है तो सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी? ये कैसा इंसाफ है? आप बताइए मुझे। बस हो गया ना? एक सवाल पूछा आपसे, चुप करके बैठ गए। मुझे पता है आपके पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं। जवाब क्या देंगे? हेलो। हाय जानू, क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ ना। क्यों? घर में क्या लड्डू रखे मेरे लिए? स्वीट्स? मैं हूँ ना। तुम्हारी स्वीट स्वीट शाइना। डार्लिंग, आज हम लोग ना पिक्चर देखने जाएंगे। अगर तुम इसी तरह सोचती रहे ना शाइना, तो फिल्म देखना तो दूर, खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सब छोड़ो और जल्दी से बच्चा कैसे पैदा करना इसके बारे में सोचो। तो मैंने कब मना किया है? हाउ रोमांटिक डार्लिंग। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए हम लोग किसी हिल स्टेशन चलते हैं।
पता नहीं से कब अकल आएगी। बच्चों का नाम सुनते ही हिल स्टेशन घूमने की बात करती है। हम लोग वहां हिल्स घूमते रह जाएंगे और यहाँ तनिषा भाभी सारे जायदाद की मालकिन बन जाएगी। मैं तुम्हें ये पेमेंट इसीलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये श्रीवास्तव खानदान की इज्जत का सवाल है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी बहू की नाक का सवाल है। तनिषा भाभी ने तो बाबूजी से 10 करोड़ रुपए झटक लिए और अब ऐश कर रही है, लेकिन मैं रह गया खाली हाथ। करण, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। भैया मुझे जरूरी फोन करना है, अभी बाद में बात करते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी का, हम तो देख ही नहीं पाए। अरे फिल्म को छोड़ो, फैमिली, हमको फैमिली बहुत अच्छी लगी। बच्चा, बीवी, बहुत अच्छा लगा हमको तो। अब हमका का मालूम, हमरा ब्याह थोड़ी ना हुआ है। मतलब मेरा मतलब कभी तो होगा ना। फिर अभी हमारी उम्र ही कहाँ हुई है, हम तो छोटी सी बच्ची है। लेकिन हाँ, तुम्हारी उम्र तो हो गई है। कोई ढूंढ के रखे हो का? फैमिली में कोनो फिट की है का? अरे फैमिली तो फिट नहीं किए, लेकिन हम एक लड़की फिट किए हैं। सच? तो ब्याह कर लो, खूब नाचेंगे हम तुम्हारे ब्याह में। अरे वो बात नहीं है। देखो, शादी ब्याह कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं भाई। हमको बिल्कुल तुम्हारी तरह एक लड़की चाहिए जो हमारा ख्याल रख सके। और वैसे भी शादी ब्याह बहुत डेंजर मामला है, खतरनाक। तुम हमारी बात समझती हो ना? हम तुम्हारी एक बात जरूर समझ रहे हैं, आज कोनो काम नहीं करना तुमको, हाँ? सिर्फ टाइम पास। अब हम जाकर देखते दादी माँ को क्या चाहिए। हाँ? अरे हमारी बात तो सुनो फुलवारी। क्या बनवारी, एक बात कहने में इतना टाइम लगा दिया। अब तुम उसे पसंद करते हो तो कह दो ना डायरेक्टली। अरे डायरेक्टली कैसे बोल दे दीदी? अगर भड़क गई तो? देखा नहीं अभी क्या कह रही थी, हम तो बच्ची हैं अभी। नहीं दीदी, पता नहीं फिर हमें वो चाहती भी है कि नहीं, पसंद करती है कि नहीं, पक्का पता नहीं है। पक्का करने का एक तरीका है। क्या? तुम वही करो जो उसे पसंद है, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। अरे ये ठीक है। और फिर हमें तो पता है कि फुलवारी को क्या पसंद है और क्या नहीं। और अगर वो खुश हो गई तो इसका मतलब मामला फिट और आइटम हिट। क्रिश अगर वो दवाई खा लेता तो पता नहीं क्या होता। अब सोचने से क्या फायदा? अब क्या फायदा है? बिना सोचे समझे किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगी तो और क्या होगा? देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसमें उस बेचारी की ममता का कोई दोष नहीं है। अरे घर के लोगों का भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? यहाँ तो इस घर में किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ क्या करता है। बस अपने अपने मस्ती में सब मस्त है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी समझ में नहीं आता क्या कहना चाहती हैं आप? सबकी खबर रखती हूँ मैं, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे सब पता होता है। अगर इतना ही ध्यान अपने घर पर देती हो ना, तो उस करण को जरा बुद्धि दो, उसको समझा दे कि अपने बाप के सामने ठीक तरह से पेश आए। अरे बाप है उसका, वो कोई दुश्मन नहीं जैसे वो समझता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए दादी माँ, मुझे करण ने सब बता दिया है। हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा ना दादी माँ, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, एक बार हमारा बच्चा आ जाएगा ना तो करण का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। कृष्ण ममता के साथ कितना खुश रहता है, अच्छे से खेलता है। ठीक है, मैं मानती हूँ उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ ना हो ये देखने का काम किसका है? उसी का ना। उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ सकती थी हम पर। लेकिन तनिषा का कहना भी गलत नहीं है। कोई भी लड़की किसी दूसरे के बच्चे को इतना प्यार कैसे कर सकती है? पता करना जरूरी है कि ममता का इस प्यार के पीछे कोई मकसद तो नहीं।
जब कृष की किडनैपिंग का किस्सा हुआ था तब मुझे भी शक हुआ था। जो जिम्मेदारी ममता को दी गई है, क्या उसके लिए वो सही है या नहीं, ये पता करना ही पड़ेगा। चलो बेटा, चलो बेटा। साइकिल पे बैठना है इसलिए रो रहा है। चलो साइकिल पे बैठो। हाँ? चलो बेटा। आप बेटा, ये आपका दोस्त है, ये थोड़ी देर साइकिल पे बैठ जाए। नहीं मानेगा वो। थोड़ी देर के लिए जी नहीं मानेगा। ओ बस बस, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। मैं आपको इससे भी अच्छी साइकिल लेके दूंगी। नहीं नहीं साइकिल, रोते नहीं बेबी, इससे भी अच्छी साइकिल लेके देंगे हम आपको। वैसे ये साइकिल कितने की होगी? 500 रुपए की तो होगी ना? नहीं, 1000 से कम में नहीं मिलेगी। मेरा एक प्लान फ्लॉप हो गया ममता, लेकिन दूसरा नहीं होगा। तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अपने आप से क्या बातें कर रही भाभी? 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की सोच नहीं किसी बिजनेस में? जरा हम भी तो सुने, किस में इन्वेस्ट करने का सोचा जा रहा है? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ये पूछने का। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे हक नहीं है और जिन्हें है वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि बच्चे को पहले जन्म देकर आपने वीटो पार जो पा लिए, उन्हें तो पता भी नहीं है कि आपके इरादे क्या हैं। कौन सा इरादा? आपका इरादा। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कृष की किडनैपिंग कैसे हुई थी और किसने करवाई। मैं आपके माँ के घर तक जाके आया। तनिष, उस दिन करण गलती से घर पे आ गया था, कृष को ढूंढते ढूंढते। उस दिन कृष गुम गया था, पूरा घर टेंशन में था, और तुम मेरी मम्मी के घर पहुंच गए। अजीब है ना? भाभी, कहाँ आप छोटी सी बात को इतना दूर ले रही हैं? उस एरिया में गया था तो सोचा कि मिलता चलूं। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक न एक दिन सबको पता चल जाएगा, और वो मैं बताऊंगा। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं 10 करोड़ का क्या कर रही हूँ? ये देखो देखो, मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने का प्लान किया है। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी। बस करिए भाभी, बस कीजिए अपना नाटक। आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। करण, मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा माना। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप सच कह रही हैं? तुम्हें क्या, किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और मेरे छोटे भाई जैसा देवर मुझ पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको गलत समझा। मैं तो आपके बेटे समान हूं ना। बस, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस प्लान के बारे में किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, अक्षय को भी नहीं। जब शुरू होगा ना, तब हम बता देंगे। आप ठीक कह रही हैं भाभी। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं औरतें भावनाओं में बह जाती हैं, लेकिन कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं। थैंक गॉड, ऐसे मर्दों से अच्छा भगवान ने मुझे औरत ही बनाई। I don't mind paying 10 crores more, but आप समझ सकते हैं मुझे क्या चाहिए। जी। वो कृष आज दूसरे बच्चे की 3 पहिया साइकिल देखकर बहुत रो रहा था, तो प्लीज उसे एक साइकिल खरीद दीजिए। कृष को क्या देना है क्या नहीं, ये सोचना मेरा काम है। तुम्हें जो काम दिया गया ना, उतना करो बस। आपको अगर उसकी ज़रूरतों का ख्याल होता तो आज उसे साइकिल जैसी छोटी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता। मेरे पास इस तरह की बेकार बातों के लिए टाइम नहीं, समझ गई? बच्चे के लिए सोचना बेकार बात है,
उसके लिए 1000 रुपए की चीज नहीं खरीद के दे सकती आप? नहीं दे सकती। और तुम तो बहुत सीना ठोक कर कह रही थी ना कि तुम उसकी माँ हो, मैं नहीं। तो तुम अपनी सैलरी से क्यों नहीं खरीद देती साइकिल? जरूर खरीद देती, लेकिन मेरी सैलरी मिलने में कुछ टाइम है। तो इंतजार करो। मैंने कह दिया, मेरे पास पैसे नहीं है ऐसे फालतू कामों के। एक तरीका है ममता की ईमानदारी को परखने का। यस, अब देखता हूं ममता पैसे उठाती है या नहीं। ममता, ममता हॉल में मेरी फाइल रखी है, जरा लेकर आना। अरे यहाँ तो फाइल है नहीं। पैसे? ये किसके पैसे हो सकते हैं? किसने रखे होंगे? मैं उठा के रख दूं? नहीं, जिसके होंगे खुद ही ले लेगा। क्रिश कितना रो रहा था साइकिल के लिए। तनीषा ने भी पैसे देने से मना कर दिया। क्या दोनों ले लूं? नहीं, ये ठीक नहीं होगा।